Assalamu alaikum students. I hope that you are fine. This is your own sir Saramir Ali Chandio. I am solving this new book for English for class ninth. New book of English for class ninth. मैं 7.1 सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकी 1 से लेकर 6 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करके बताऊँगा यूनिट 7.1 की। ये एक्सरसाइज नंबर 7 है इसकी, ये एक्सरसाइज नंबर 8 है इसकी, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 7 में रीजंस बताने 10 रीजंस बताने हैं, 10 स्टेटमेंट के। मतलब ये देखिए, द किंग वांटेड टू फाइंड द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज बादशाह 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों ढूंढना चाहते थे, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया है, ये ए से लेकर जे तक ये 10 है, ठीक है। ये यूनिट 7 एक्सरसाइज है, ठीक है। आए तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 7 मैंने जो सॉल्व किए वो बता रहा हूँ, रीजंस बता रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा ये याद रखें, रीजंस बहुत आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द किंग वांटेड टू फाइंड द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज बादशाह 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों ढूंढना चाहते थे? बिकॉज ही थॉट इफ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स ही वुड डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड वुड नेवर फेल। क्योंकि बादशाह कामयाब होना चाहते थे और ये चाहते थे कि मैं इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं मुझे मिल जाएंगे तो मुझे कामयाबी के राज मिल जाएंगे और कभी भी मैं फेल नहीं होऊंगा, नाकाम नहीं होऊंगा। 3 क्वेश्चंस क्या थे? इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट द वर्क, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, नंबर बी, द वाइज एंड लर्न मैन वर अनएबल टू गिव द आंसर्स बिकॉज जो वाइज एंड लर्न मैन थे वो अनएबल थे, नालायक थे आंसर्स देने के। क्यों? देयर आंसर्स डिड नॉट सेटिस्फाई द किंग, उनके आंसर्स बादशाह को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। दे कुड नॉट सी आई टू आई, देयर आंसर्स वर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, मतलब उनके आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे। आई टू आई मतलब उनके पॉइंट्स नहीं मिल रही थी, एक दूसरे के पॉइंट मिक्स नहीं हो रहे थे और उनके डिफरेंट आंसर्स थे, ठीक है ना। ये बी है। नंबर सी, एक्सरसाइज नंबर 7 चल रही है, सी। द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स टू मीट द सेंट बिकॉज बादशाह ने फटे हुए कपड़े पहने बुजुर्ग से मिलने के लिए। क्यों? द सेंट डिड नॉट लाइक टू मीट द वेल्दी पीपल सो ही ट्राइड टू बी सीम्ड पुअर। जो बुजुर्ग थे वो दौलतमंद लोगों से नहीं मिलते थे, इस वजह से बादशाह ने फटे हुए कपड़े पहन लिए ताकि बुजुर्ग से वो मिल सके, बुजुर्ग को ये लगे कि ये गरीब है, दौलतमंद नहीं है। अच्छा, नंबर डी, द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट्स नॉट टू गो विद हिम बिकॉज बादशाह ने नौकरों को कहा कि आप मेरे साथ नहीं चलना। क्यों? ही वांटेड टू बी अपीयर्ड पुअर एंड डेस्टिट्यूट, क्योंकि वो नज़र आना चाहते थे गरीब और मतलब बेसहारा, जो मतलब मजलूम। डेस्टिट्यूट मीन वेरी पुअर, तमाम मजलूम जो होते हैं। क्यों वो देखना चाहते थे? क्योंकि वो बुजुर्ग से मिलना चाहते थे, बुजुर्ग नहीं पसंद करते थे अमीरों को, ठीक है। नंबर ई, द किंग रियलाइज द सेंट्स टायर्ड ईजीली बिकॉज बादशाह देख रहा था, महसूस कर रहे थे कि जो वो बुजुर्ग जो थे, वो वली जो थे, वो खड्डा खोद रहे थे, वो मतलब जल्दी में ही थक रहे थे। क्यों? ही वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही वॉज ब्रीदिंग हार्ड, क्योंकि वो बूढ़े भी थे, कमज़ोर भी थे। जैसे ही वो काम कर रहे थे तो उनको थकावट महसूस हो रही थी, जल्दी थक रहे थे, ठीक है। अच्छा, नंबर F. Although the saint did not answer his question, the king waited because हालांकि वो सेंट जो बुजुर्ग जो थे, वली जो थे, वो आंसर नहीं दे रहे थे, लेकिन बादशाह ने इंतजार किया। क्यों? He had hope for getting answers, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आंसर्स देने की, ठीक है, कि आंसर हासिल कर पाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, द बियर्डेड मैन वाज रनिंग टूवर्ड्स द किंग बिकॉज बुजुर्ग जो शख्स था, दाढ़ी वाला शख्स था, वो बादशाह की तरफ आ रहा था। क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू किल हिम, क्योंकि वो उनको मारना चाहता था, बादशाह को, ठीक है। ये एच पे आ जाए, अच्छा एच पे आ जाए, ये एच पे है। द बियर्डेड मैन फेंटेड व्हेन ही रीच्ड द किंग बिकॉज बुजुर्ग जो थे वो बेहोश हो गए जैसे ही वो बादशाह तक पहुँचे, क्योंकि ही वॉज इंजर्ड बाय किंग सर्वेंट्स, क्योंकि उनको किंग के बादशाह के नौकरों ने उनको ज़ख्मी कर दिया था, ठीक है। अच्छा, नंबर आई, द किंग एग्री टू स्टे द नाइट इन द सेंट्स बट हट बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड टू रिटर्न। जो बादशाह था वो राज़ी हो गया बुजुर्ग के झोंपड़ी में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, वो वापस नहीं जा पा रहा था थकावट के मारे। अच्छा, लास्ट जो है एच, ठीक है, लास्ट,
द बियर्डेड मैन बिकेम द किंग्स लॉयल सर्वेंट्स बिकॉज दाढ़ी वाला शख्स जो था बादशाह का वफादार बन गया, शहरी या नौकर बन गया। क्यों? ही वॉज इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिज हॉस्पिटैलिटी, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, जो उनकी मेहमान नवाजी थी बादशाह की, उनको बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले शख्स को बहुत पसंद आई। ठीक है। अच्छा, ये जो वाइट है ये उनके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये ब्लैक हैं ये मैंने लिखे हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके बताइए आप लोगों को। 7 दिस वन एक्सरसाइज नंबर 7 यूनिट 7.1 पेज नंबर 164। ठीक है, इंग्लिश 9th क्लास की न्यू बुक है। ये एक्सरसाइज है, स्टेटमेंट है, उनके रीजंस मैंने बताए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज और है नंबर 8 इसकी नंबर लास्ट एक्सरसाइज यूनिट 1 7.1 की। अच्छा, ये 8 एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट्स खुद करें तो बेहतर है। इसमें बताया गया है कि ये जो भी सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, आपको क्या लगता है कि जनरली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट वर्क जो है, या प्रेजेंट पर्सन जो है, या जनरली अप्लाई हो सकता है? अगर अप्लाई हो सकता है तो रीजंस बताओ क्यों अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये इसमें यही है, मतलब ये क्लास वर्क है, बच्चों का क्लास वर्क है, ये क्लास में ही करना है बच्चों ने, और बच्चे खुद ही करें तो बेहतर है। इससे क्रिएटिविटी बनेगी बच्चों की। ये हम करके बताएं, टीचर्स जितने भी हैं तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्रिएटिव वर्क जो है, आई लाइक क्रिएटिव वर्क, मैं नहीं, सब सारी दुनिया क्रिएटिव वर्क को लाइक करती है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को ना करवाऊँ तो बेहतर है। इतनी आसानी, मतलब बच्चा खुद क्रिएटिव बने, ये क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी ऐसे, मतलब जो बच्चा बिल्कुल सब चीज़ सारी चीज़ें दूसरे से ले लेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर, ये एक्सरसाइज नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7 जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।